बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्हाम लाहौती पर इसरारी की खूबसूरत किताब जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। अब ये अजीब वाक़या हुआ और एकदम कैफियत हो गई, लेकिन आगे बात यह है कि इनके विरसा इस बात पर शुक्रगुजारी का जज्बा इनके दिल में था कि इनकी मौत तौबा के साथ हुई और इनकी अमवात ऐसी हालत में हुई कि इंशाअल्लाह अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और अल्लाह इनको माफ़ करेगा और इनकी दुनिया व आखिरत बेहतर करेगा। ऐसी हालत में इनकी मौत हुई। वो क्या घड़ी थी, वो क्या लम्हे थे, वो क्या औकात थे। मैं खुद आज तक इन लम्हों, घड़ियों, इन औकात को नहीं भूल सका। ये बात करके कहने लगे कि अल्लामा साहब, आपको इस वाक़या में बहुत कुछ मिला होगा। आपको शायद ये वाक़या मुतासिर करे या न करे, लेकिन मेरी ज़िंदगी का ये वाक़या बहुत मुतासिर कुन है और मैं अपनी ज़िंदगी में इस वाक़ये से बहुत कुछ सीखा। मैंने महसूस किया कि शायद वो गुफ्तगू का सिलसिला ख़त्म करना चाह रहे हैं, लेकिन इन्होंने मेरे दिल की कैफियत को पढ़ लिया। कहने लगे, नहीं नहीं, हम तो अभी और बातें करेंगे, लेकिन आपको पहले खाना खिलाएंगे और मशरूब पिलाएंगे। थोड़ी देर हुई, इनकी तरफ से मेरे लिए खाने और मशरूब का सिलसिला शुरू हुआ। एक ऐसा मशरूब जो आज तक मैंने नहीं पिया। पीतल के बर्तन में कली किया हुआ एक कटोरा इसमें वो ले आए। मैंने जब देखा तो पूछा, ये क्या है? मुस्कुराकर फरमाने लगे, हम ये मक्का मुकरमा से साथ लाए हैं, आप पहले पिए। मैंने एक घूंट पिया। मुझे ऐसे महसूस हुआ ये ना मीठा है न खट्टा है, जायका अनोखा, इतना बुरा भी नहीं है। मुझसे फरमाने लगे, 3 घूंट के बाद इसका फैसला हमेशा हुआ करता है। एक और घूंट पिए और एक और घूंट पिया तो इसका जायका और बदल गया, और फिर मैंने तीसरा घूंट पिया तो इसका जायका अजीब व गरीब हो गया। मैंने कहा, ये क्या है? फरमाने लगे, अब आपने 3 घूंट पी लिए, अब मैं इसकी हकीकत आपके सामने बयान करता हूँ। इसकी हकीकत भी उन सहाबी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मुंसलिक है। वो ऐसे हैं कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक पगड़ी थी जो इन्होंने सारी ज़िंदगी इस्तेमाल की। एक बार मेरे वालिद ने इनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि हज़रत, ये पगड़ी अगर आप मुझे अनायत फरमा दें तो मैं आपको इसकी जगह नई पगड़ी दे दूंगा। फरमाने लगे, नहीं, मेरे पास और पगड़ी है, लेकिन ये है बहुत पुरानी, और ये वो पगड़ी है जिसको पहने पहने मैंने मस्जिद नबी में सजदे भी किए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैंने पेशानी का बोसा भी लिया और हाथों का बोसा भी लिया, और ये शायद वही पगड़ी है। और फिर फरमाने लगे, यकीनन वही पगड़ी है जो मैंने पहनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक के बोसे लिए। ये पगड़ी भी साथ आपके जिस्म अथर को लगी, मस हुई, इसमें वो बरकत शामिल है। फिर खुद ही फरमाने लगे, मैं ये पगड़ी जिस मरीज के सर पर रख दूं वो सेहत याब हो जाए, और जिस बीमार पर रख दूं वो तंदुरुस्त हो जाए, और जिस अलील बंदे के जिस्म पर मस कर दूं वो सेहत याब हो जाएगा। जादू का डसा, जिन्नात का मारा और नजर बद का काटा हुआ, जब मैं इसके जिस्म से ये पगड़ी लगाता हूँ वो ऐसे ठीक हो जाता है जैसे आज तक इसे कोई तकलीफ नहीं हुई। मेरे पास और भी पगड़ियाँ 2 मौजूद हैं जिनको मैंने पहनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक की बरकत ली थी, तो लिहाजा ये पगड़ी मैं आपको हदिया देता हूँ, और बहुत खुशी से और बहुत खलूस से। वो पगड़ी शेख ने मुझे निहायत करम नवाजी से अता फरमाई। अब मेरे वालिद ने क्या किया, इस पगड़ी को रख दिया, इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और इस टुकड़े को एक पानी के मटके में डाल दिया और फरमाने लगे, बेटा, अपनी नस्लों को भी कहना कि इस पानी के मटके में कभी पानी ख़त्म नहीं होगा। और फिर एक दफ़ा आपने ये भी फरमाया, अगर पानी ख़त्म भी हो जाए तो भी कोई हर्ज नहीं, मटका खुश्क हो जाए, लेकिन ये कपड़े का टुकड़ा अगर खस्ता भी हो जाए, बुसीदा भी हो जाए, तो इस मटके में इसकी तासीर हमेशा बाकी रहेगी, और इस मटके को बस पानी से भरते रहना और इसका पानी निकालते रहना। कोई मरीज़ है, कोई अलील है
اور کوئی ضرورت مند ہے، جب اس کا پانی اس کو پلاؤ گے یہ پانی اس کی صحت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور عجیب واقعہ یہ ہوا، جس دن ہم نے مٹکے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پگڑی مبارک کا وہ ٹکڑا ڈالا، اس کا پانی سنہرے رنگ کا ہو گیا اور اس میں سنہری لہریں تھیں اور ہلکا سا دودھیا تھا، اور اس کا ذائقہ یہی دل فریب تھا۔ وہ مکی جن ٹھنڈی سانس لے کر کہنے لگے، میرا خیال ہے، میں دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ پانی شاید جنت کا پانی ہے، اور جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جو اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی برکت سے ہمیں عطا فرمائی، اور یہ جنت کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے وہ مشروب کا پیالہ لبوں سے لگایا، اور اب میری چاہت تھی کہ یہ پیالہ ختم نہ ہو اور یہ پیالہ میں پیتا رہوں، آہستہ آہستہ پیتا رہوں۔ اس واقعہ کے سننے کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل گئی، میرا اندر بدل گیا اور حیرت انگیز طور پر بدلا، اور میں ایسا بدلا کہ بس میں نے وہ پیالہ پیا، آج بھی اس کی لذت اور ذائقہ میرے دل میں موجود ہے۔ بس وہ مکی جن کے بزرگ کا پیالہ میرے دل کی نورانیت کو، روحانیت کو ایسا بڑھا گیا کہ میں ان کا ممنون ہوں۔ شاید قدرت نے مجھے وہاں لے جانا تھا، وہ پیالہ پلانا تھا، وہ روحانیت دلانی تھی۔ میں تو کسی خدمت کے جذبے سے وہاں گیا تھا۔ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بندوں کی قربانی کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ نے اس خدمت کے جذبے کا صلہ مجھے دیا۔ میں وہ پیالہ پی لیا، کچھ میوے آئے، کچھ کھانے آئے، وہ بھی انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ مکہ مکرمہ سے لائے ہیں، وہ کھا لیے۔ اب میرے دل میں ایک بات آئی کہ اس پگڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا مجھے بھی مل جائے تو میرے تو دن روشن ہو جائیں، میری تو اندھیری راتیں چاندنی ہو جائیں، میرے تو نصیب مقدر بگڑے بھی بن جائیں۔ بس فوراً میری اس نیت کو بھانپ لیا، فرمانے لگے، انشاءاللہ آپ کی یہ خواہش ہم پوری کریں گے۔ اور پھر اپنے بیٹے کو بلوا کے اپنی وہ گٹھڑی منگوائی اور منگوا کر کہنے لگے، اس کے اندر ایک لکڑی کا باکس ہے، وہ نکالو۔ اور لکڑی کا باکس نکال کر میرے سامنے رکھ دیا اور کھول کر دکھایا۔ اس میں ایک بوسیدہ پگڑی کا چھوٹا سا بڑے بادام مقدر ٹکڑا تھا۔ فرمانے لگے، یہ باکس سمیت آپ کو دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا، ہم یہ پہلے سے لائے تھے۔ میں حیران ہو گیا کہ ہماری تو ملاقات اب ہوئی ہے، آپ پہلے سے کیسے لائے تھے؟ کیا آپ کو علم تھا؟ فرمانے لگے، میں نے کعبہ کے اندر بیٹھ کر پورے 4 سال سورۃ بقرہ روزانہ 70 بار پڑھی ہے۔ اللہ کا فضل ہے، قرآن مجھے بہت زبانی یاد ہے، اور میری زبان پر رواں دواں ہے اور دل پر رواں دواں ہے۔ سورۃ بقرہ کا یہ کمال مجھے ملا ہے کہ آئندہ جس سے ملاقات ہونی ہے، جو واقعہ ہونا ہے، اور جو چیز مجھ پر بیتنی اور گزرنی ہے، وہ ساری چیزیں میرے سامنے آ جاتی ہیں۔ میں نے 4 سال میں کوئی دن ایسا نہیں گزارا جو کعبہ کے اندر نہ گیا ہوں، کیونکہ کعبہ کے تالے تو انسانوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تالے نہیں ہوتے، ہمارے لیے دیواریں دیواریں نہیں ہوتی، ہمارے لیے کوئی بند نہیں ہوتے۔ تو کعبہ کے اندر جا کر 70 بار سورۃ البقرہ پڑھی، اور یہ 70 بار سورۃ بقرہ مجھے ایک بڑے صحابی نے بتائی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ عمل خود کیا ہے، اس سے زمین کے ساتھ زمین کے نیچے کے خزانے سارے تیرے اوپر کھل جائیں گے، اور 7 آسمان کے اوپر اور اوپر کے تمام راز اور انکشافات وہ سارے عیاں ہو جائیں گے، اور تو دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا اگر تو یہ عمل کر لے۔ پر شرط یہ ہے کہ ایک دن بھی عمل چوک گیا تو تیری زندگی میں وہ ساری کی ساری خیریں جو اس عمل کے کرنے سے ملی تھیں چلی جائیں گی، اور ایک دن بھی عمل نہ چکا تو پھر تیری زندگی میں وہ خیریں، وہ برکتیں آئیں گی، وہ عزتیں، شان و شوکتیں آئیں گی، وہ نعمتیں تجھے ملیں گی تو شاید کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ بس میں نے وہ پڑھی تھی۔ جب میں یہاں آنے لگا تھا تو مجھے یہ سارا منظر پہلے سے دکھا دیا گیا تھا اور بتا دیا گیا تھا کہ ایک شخص آئے گا، فلاں جگہ کا رہنے والا ہوگا،
इसका ये नाम होगा और बेशुमार जिन्नात का इससे ताल्लुक़ है और दोस्ती भी है, और जिन्नात इससे अकीदत भी रखते हैं। और बचपन से ही जब वो शेर ख्वार था तो इनके घर में नेक औलिया सालेह जिन्नात रहते थे जो इससे मोहब्बत करते थे, और इसी मोहब्बत के सिले में वो जिन्नात इसके आज भी करीब हैं। इसे अपनी दावतों में ले जाते हैं, अपने निकाहों में, अपनी शादियों में। गरीब जिन्नात बहुत ज़्यादा इसके करीब हैं और मेरी आंखों में आंख डालकर कहने लगे, मुझे इल्म है आपके पास बड़े बड़े मालदार आते हैं, मगर आपके दिल में गरीब जिन्नात की मोहब्बत है। और फिर फरमाने लगे, इस मोहब्बत को सदा बाकी रखें। अल्लाह ताला को गरीब बहुत पसंद है। इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीब बहुत पसंद है और गरीब से मोहब्बत अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। और मुझे इसी वक्त पता चल गया था कि ऐसे वाक़या होगा। मैं इनकी इसी बरकत वाले पानी का प्याला पिलाऊंगा, इसका जायका अच्छा लगेगा, इसकी बरकतें इनको मिलेंगी, तो वो कहेंगे कि मुझे भी इस पगड़ी का टुकड़ा दें। तो मैं इनकार तो कर नहीं सकता क्योंकि सखी में इनकार नहीं होता, तो लिहाजा मैंने ये टुकड़ा आपके लिए रखा है। बातों ही बातों में मेरे दिल में आया कि मैं सूरत बकरा के कमालात और सूरत बकरा के फ़ज़ाइल और सूरत बकरा की बरक़ात मज़ीद इनसे पूछूं कि कौन सा ऐसा अंदाज़ है कि जिसकी वजह से सूरत बकरा की बरकत इन्हें मिली है। तो मैंने इनसे पूछा कि आपको ये सूरत बकरा की बरकत कैसे मिली। वो आपने बताई, पर कुछ और भी आपने इसकी बरकत पाई है, तो आप मुझे बताएं। देखकर मुस्कुराए और कहने लगे, मुझे ये भी पता था कि आप मुझसे ये सवाल भी करेंगे और इसका जवाब मेरे पास मौजूद है। और फिर फरमाया कि इंसान के लिए सूरत बकरा रोज़ाना 70 बार पढ़ना मुश्किल है। न इंसान के बस में है कोई ऐसा जवान मर्द हो और वो इसको पढ़ ले। और फिर दूसरा, काबा के अंदर इंसानों का जाना मुश्किल है। हमेशा काबा का ताला रहा है अज़ल से, और इसकी चाबी हमेशा शुरू से एक ख़ानदान के पास चली आ रही है। अब इसमें दो मुश्किलें हैं। एक मुश्किल ये है कि काबे का दरवाज़ा बंद, इंसान नहीं जा सकता, और दूसरी मुश्किल ये है कि 70 बार सूरत बकरा शायद इंसान के बस की बात नहीं। और तीसरी मुश्किल ये है कि पूरे 4 साल लोग तो शायद 4 माह भी इसकी पाबंदी न कर सके। अब ये 3 मुश्किलात भी हैं, 3 पाबंदियाँ भी हैं, और जिसकी वजह से ये अमल इंसान नहीं कर सकते। मैंने इनसे अर्ज़ किया, ठीक है हर इंसान नहीं कर सकता, लेकिन आपको इसके कमालात, जो इसके फ़ायदे, इसकी बरक़ात मिली हैं, वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा, ताकि कोई अल्लाह का बंदा ज़िंदगी में ऐसा मौका पा ले। या फिर हमारे साथ जिन्नात भी हैं, चलो ये तो कर ही सकते हैं। एकदम मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ हाँ, जिन्नात तो वाकई ही कर सकेंगे। मैं जिन्नात को तो भूल ही गया कि जिन्नात कर सकेंगे। पर एक अफसरदा सांस लेकर कहने लगे कि आज की जिन्नात में वो तकवा नहीं रहा, वो तलब नहीं रही, वो तड़प नहीं रही, वो सच्चे जज्बे से महरूम है। जिंदगी का वो सच्चा जज्बा नहीं रहा जिसकी वजह से मैं जिन्नात के बारे में भी यकीन से कह सकूंगा कि जिन्नात ऐसा कर सकेंगे। लेकिन जिन्नात फिर भी ये कर सकते हैं। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप इसके कमालात अगर जानना चाहेंगे। फिर इन्होंने इस अमल के कमालात मुझे बताना शुरू किए। ज़मीन के नीचे क्या है? फरमाने लगे कि जो शख्स ये अमल कर ले, एक तो इसे कशफुल अर्ज़ हो जाता है, और कशफुल अर्ज़ ये है कि ज़मीन के नीचे जितने भी राज हैं इसके सामने खुल जाते हैं, और ज़मीन के नीचे जिन्नात की आबादी है और मखलूक़ात की आबादी है। फिर फरमाने लगे कि लोग समझते हैं कि ज़मीन के नीचे मिट्टी है या मादनियात या और चीज़ें हैं, हालांकि ज़मीन के नीचे एक ज़मीन है। ये ज़मीन तो हमें नज़र आती है, बाकी 6 ज़मीनें हमें नज़र नहीं आती, वो मेरे अल्लाह के इल्म में है। इसकी एक सादा सी मिसाल दी जो मुझे समझ आई। सामने खड़े बेटे को फरमाने लगे,
बेटा प्याज ले आना। वो दौड़ा और प्याज ले आया और प्याज का एक छिलका उतारा और कहने लगे, अब आप कहेंगे बस प्याज का छिलका ही है और इसके अंदर एक और छिलका होता है। और फिर एक और छिलका उतारा, फिर एक और छिलका उतारा, फिर एक और छिलका उतार कर फरमाने लगे, जिस तरह प्याज के नीचे छिलका है और हम ये समझते हैं शायद ये आखिरी छिलका होगा, इसके नीचे और कुछ नहीं होगा, इस तरह एक ज़मीन एक छिलका है, इसके नीचे दूसरी ज़मीन है जिसका इल्म हमें नहीं है। वो सिर्फ अल्लाह ने अपने इल्म में रखा है और अपने कमाल में रखा है। बस जो शख्स सूरत बकरा का ये अमल करेगा, इसके पास यही ज़मीन का 7 ज़मीन के नीचे का इल्म अल्लाह इसे अता फरमाएगा, क्योंकि सूरत बकरा में असल में इसमें आज़म पुशीदा है। मैं इनकी बात सुनकर चौंक पड़ा। मैंने मक्की जिनके हाथ को पकड़ा और इनके हाथ पर बोसा देकर और सीने से लगाकर अर्ज किया, या शेख ठहरें, अपनी गुफ्तगू में ज़रा तवक्कुफ दें। आपने कैसे फरमाया सूरत बकरा के अंदर इस्म आज़म है? वो फरमाने लगे कि सूरत बकरा के इस्म आज़म को अगर मैं बताना शुरू कर दूं तो सूरत बकरा के ये जो कमालात मैं आपको बता रहा हूं, तो ये कमालात आप नहीं सुन सकेंगे, तो फिर मैं इन कमालात से बिछड़ जाऊंगा। तो लिहाजा सूरत बकरा के अंदर इस्म आज़म में आपको बताता हूँ और ज़रूर बताऊंगा, लेकिन पहले मुझसे ये कमालात सुन लें। जो कमालात मैं इस अमल में बता रहा हूँ, लिहाजा वो अपनी गुफ्तगू का तसलसल जारी रखते हुए फरमाने लगे, 7 ज़मीन के नीचे खजाने इसके सामने ऐसे होंगे जैसे जागती आंखों से हम सारी चीज़ें देखते हैं। एक ज़मीन मौजूद है, इसके नीचे दूसरी ज़मीन है जिसका एक अपना नाम है, इसका नाम ज़मीन अर्थ है, इसका नाम एक और है। फिर तीसरी ज़मीन है, इसके नीचे एक मखलूक रहती है जो न इंसान है, न फरिश्ते और न जिन है। इसके बाद चौथी मखलूक चौथी ज़मीन है, इसके अंदर अल्लाह ताला के ख़ास मखलूक रहती है जिनके ज़िम्मे ज़मीन के इंसानों के लिए खिदमत और इनका निज़ाम बनाना, ख़ास तौर पर किसके लिए बेटे का फ़ैसला होगा, किसके लिए बेटी का फ़ैसला होगा, और किसके लिए दौलत का, किसके लिए गुर्बत का, किसके लिए तंग दस्ती का। और ऐसे फ़ैसले होंगे, बादशाह जालिम आएगा, हमदर्द आएगा, गाज़िब आएगा, फासिक आएगा, फाजर आएगा, बदकार आएगा या नेक आएगा। और इन्हीं ज़मीन वालों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को सामने रखते हुए ज़मीन पर ये निज़ाम चलाएं।